देने का रसगुल्ला हो और वो रसगुल्ला रस में डूबा हो। अब विचार करो उसमें रस कहां कहां है। बोले उस रसगुल्ले के अंदर भी रस ही भरा है और उसके बाहर भी रस है, अगल बगल भी रस है, ऊपर भी रस है। वो रस क्या है? बोले वो रसगुल्ला ही मानो ब्रह्मांड है और उसमें रस जो है, अगर रसगुल्ला में से रस निकाल दो तो क्या बचेगा? बोले गुल्ला ही बचेगा, रस तो खत्म हो गया, फिर उसका कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार भगवान ही रस रूप इस ब्रह्मांड गोलक में भीतर बाहर सर्वत्र व्याप्त है। वेदों ने कहा रसो वैसह, वो परमात्मा रस रूप है। रसो वैसह एवायम लब्ध्वानंदी भवति, उस रस को पाकर के जीव आनंदी हो जाता है। तो आनंद रस तो वही है। सुखदेव जी कहते हैं राजन वही राज पुरुषो योसो भगवान धारणाश्रय, भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड में अंदर बाहर रस रूप से व्याप्त है, अंतर्यामी रूप से व्याप्त है। ये चिंतन करो। ये भगवान के स्थूल रूप का चिंतन हुआ। अब इसमें भी कुछ विशेषता बताते हैं। कहते हैं देखो, जो नीचे का अंतिम लोक है पाताल, वो भगवान का चरण है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, ऐसी भावना करो कि नीचे का जो पाताल लोक है वो भगवान का पैर का तलुआ है, इसीलिए उसका नाम पाताल है। पाताल माने पाद तल, पाद तल माने पाद माने चरण, चरण का तल माने तलुआ, इसीलिए उसका नाम पाताल है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम। और ऊपर का जो अंतिम लोक है वो क्या है? बोले वो भगवान सत्य लोक है। सत्यम तु शीर्षणानि सहस्र शीर्षणः, सत्यम तु, ऊपर का जो अंतिम सत्य लोक है वो क्या है? बोले भगवान का सिर है। कौन से भगवान का सिर है? कहते हैं सहस्र शीर्षणः, जिसको वेदों में सहस्र शीर्षा कहा गया। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, वो भगवान, उनका सिरोभाग है। और कहते हैं ये सूर्य भगवान जो दिखाई पड़ रहे हैं ये भगवान की आंख है। चंद्रमा भगवान का मन है। इंद्र, इंद्रादि देवता बोले भगवान की भुजाएं हैं। इंद्रादयो बाहव आहुरस्त्राह कर्णौ दिशः, ये 10 दिशाएं भगवान के कान हैं। और सोत्रममुष्य शब्दः घ्राणोस्य गंधो मुखमग्निरिद्धः, भगवान का जो, भगवान की जो नासिका है वही गंध है। अग्नि ही भगवान का मुख है। मुखाद अग्निर अजायत। और छंदांस्यनंतस्य शिरो गृणंति, वेद ही परमात्मा के सिर है। द्रष्टा यम स्नेह कला द्विजानी। और जमराज द्रष्टा यमः, यमराज ही भगवान के दांत हैं। हासो जनोन्माद करी च माया, ये माया जो है ये भगवान की मुस्कुराहट है। भगवान मुस्कुराते हैं वही माया है। और कहते हैं ब्रीडोत्तरोष्ठो धर एव लोभो, लज्जा ही भगवान का अधर है। कस्तस्य मेढ्रम, प्रजापति कौन है? बोले प्रजापति ही भगवान के मेढ्र हैं। मेढ्र माने जननांग, क्योंकि प्रजापति से ही सारी प्रजा उत्पन्न होती। जननांग भी प्रजा की उत्पत्ति का हेतु है। तो सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला परमात्मा का जो मेढ्र है वही प्रजापति है। वृषणौ च मित्रौ, और उनका जो वृषण है वो मित्र देवता है। कुक्षिस समुद्राह, भगवान की जो कोख है वही समुद्र है। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि भगवान में विद्यमान है। इन सब चीजों को देखते हुए ये विचार करना चाहिए सब भगवान। और इतना अगर आपको याद न रहे
आप कहोगे महाराज इतनी लंबी कथा आपने बताई, हम क्या क्या याद रखें, माया क्या है, अधर क्या है, लोभ क्या है, चरण क्या है, सिर क्या है, फिर ये ध्यान कैसे होगा? बोले अगर इतना न समझ में आवे तो गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई का अनुसंधान कर लेना। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोड़ी। ये तो समझ में आ जाएगा, इसमें ज्यादा समझने की झंझट नहीं। सारी दुनिया को भगवान श्री सीतारामचंद्र जी का रूप समझो। सी राम में सब जग जानी, तो क्या करें समझ करके? बोले प्रणाम करो। ये भगवान को प्रणाम करना भी एक भक्ति है। जब भगवान की याद आ जाए भगवान को प्रणाम कर लो। बोले भगवान कहां मिलेंगे कि उनको प्रणाम करें? बोले सब जगह भगवान है, तुम्हारे अगल बगल भीतर बाहर सर्वत्र भगवान विद्यमान है, इसलिए जहां रहो वहीं प्रणाम कर लो, भगवान को प्रणाम स्वीकार हो जाए। सी राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान के विराट रूप का वर्णन किया और फिर भगवान के सूक्ष्म रूप का वर्णन कर। सूक्ष्म रूप क्या है? देखो भगवान अणु से अणु है, महान से महान भी। अणोर अणियान महतो महीयान, वेद ने कहा भगवान अणु से अणु है, महान से महान। यद्यपि ये परस्पर विरुद्ध गुण है। जो अणु होगा वो महान नहीं हो सकता, जो महान होता है वो अणु नहीं होता। जो कोई चीज बहुत छोटी है वो बड़ी कैसे हो सकती, और जो बड़ी है वो बड़ी रहेगी, वो छोटी नहीं हो सकती। अगर दोनों एक ही समान हो जाए तो छोटे बड़े का भेद ही फिर कहां रहा? तो कहते हैं ये बातें भगवान से भिन्न वस्तुओं के लिए लागू होती हैं। भगवान के लिए बोले भगवान में परस्पर विरुद्ध गुण एक कालावच्छेदेन सदा विद्यमान रहते। एक कालावच्छेदेन माने एक ही काल में परस्पर दो विरुद्ध गुण भगवान में ही हो सकते हैं और किसी में नहीं हो सकते। संसार में कोई चीज छोटी है तो जब छोटी रहेगी तब बड़ी नहीं रहेगी। हां कालांतर में वो बड़ी हो जाए, लेकिन जब बड़ी हो गई तब छोटी नहीं रहेगी। काल का अंतर होगा। एक ही काल में वो बड़ा भी हो और छोटा भी रहे, दोनों नहीं हो सकता। एक कालावच्छेदेन लघुत्व और महत्व दोनों सिद्ध नहीं हो सकता, लेकिन भगवान में ये दोनों चीजें सदा विद्यमान रहती हैं। भगवान अणोर अणियान भी हैं और महतो महीयान भी। जो निर्गुण होगा वो सगुण नहीं हो सकता, जो सगुण होगा वो निर्गुण नहीं हो सकता, लेकिन भगवान सगुण निर्गुण दोनों हैं। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। भगवान सगुण भी हैं अगुण भी हैं। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराणी बुध वेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण ही अगुण ही नहीं। भगवान में परस्पर विरुद्ध गुण विद्यमान रहते हैं। भगवान का कोई रूप नहीं है और सब रूप भगवान के ही। दोनों बातें विरुद्ध हुई कि नहीं हुई? भगवान का कोई रूप नहीं है यह भी कहा जाता है और सभी रूप भगवान का ही है। सब भगवान है। सुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। भगवान के तो परस्पर विरुद्ध गुण का जो आश्रय भूत तत्व है वो परमात्मा है। यह भी परमात्मा की एक बड़ी गंभीर परिभाषा है। अब इन बातों को जो नहीं जानते वो कहते हैं अरे भगवान तो सदा निर्गुण ही है।
भगवान कभी प्रकट नहीं होते, भगवान का कोई रूप नहीं है। अरे भगवान का सब रूप है और कोई भी रूप नहीं है। सब बातें भगवान में घटित होती हैं। भगवान का स्थूल रूप भी है, भगवान का सूक्ष्म रूप भी है। अब सूक्ष्म रूप का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम चतुर्भुजम कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरंती। एक तो ध्यान की विधि ये बताई कि जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया होकर एक आसन पर बैठकर ये ध्यान करो, विचार करो, सब भगवान है। अब दूसरी विधि बता रहे हैं, सुंदर आसन पर विराजमान होकर, जितासन होकर, जितेंद्रिय होकर, जित संग होकर, जितश्वास होकर आंखों को बंद करके अपने हृदय के अंदर भगवान का ध्यान करो। अभी तक बाहर ध्यान हो रहा था, ये सब भगवान है। अब भीतर कैसे ध्यान करना, ये विधि बता रहे। कहते हैं कैसे? बोले केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे, अपने हृदय के अंदर जो अवकाश है, अवकाश माने आकाश, आकाश और अवकाश दोनों शब्द का एक ही अर्थ है। अवकाश माने जगह और आकाश माने भी जगह। खाली जगह को कहते हैं आकाश और खाली को ही कहते हैं अवकाश। तो कहते हैं अपने हृदय के अंदर जो आकाश है, हृदयाकाश, खाली जगह, उस हृदयाकाश के अंदर भगवान का ध्यान करो। कितना बड़ा रूप, बोले अत्यंत सूक्ष्म रूप भगवान का। लेकिन वो सूक्ष्म रूप भी कैसा है? बोले चतुर्भुजम, भगवान चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, कंजर अथांग शंख, और अपनी भुजाओं में भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, गदाधरम धारण या स्मरंती। योगी भी जब ध्यान करते हैं भगवान का तो अपने हृदय में भगवान के चतुर्भुज रूप का ही ध्यान करें। और कैसे भगवान का? कहते हैं जिनका मुख प्रसन्न हो, भगवान के प्रसन्न मुख का ध्यान करना चाहिए। भगवान का मुखारविंद क्रोध से भरा हो, बोले उस रूप का ध्यान नहीं करना चाहिए। प्रसन्न वक्त्रम न लीलायते क्षणम, भगवान का प्रसन्न मुखारविंद, नलिनायते क्षणम, नलिन के समान, कमल के समान जिनके नेत्र हैं, कमल नयन। देखो कमल नयन, पंकज लोचन, ये शब्द केवल भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। 18 पुराण महाभारत सारे ग्रंथों को आप पढ़ लो, कमल के समान नेत्र हैं, ये केवल भगवान के विषय में कहा जाता है। और किसी के नेत्रों के वर्णन में कमल नयन, नलिन नयन, पंकज लोचन, राजीव लोचन, कुंडरी काक्ष, ये जो कमल से उपमा आंखों की दी जाती है, ये केवल भगवान के लिए और किसी के लिए। सब पुराण पढ़ लेना। इसलिए भगवान का एक ये असाधारण नाम है कमल नयन। ये साधारण नाम नहीं है, नाम किसी दूसरे का हो ही नहीं सकता। किसी की आंख कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, उसके नेत्रों का वर्णन किया जाएगा तो कहा जाएगा मृग नयनी, मृग सावाक्षी, चारु नेत्र, चपल नेत्र, चंचल नेत्र, ये सब कहे जाएंगे। त्रिनेत्र, विरूपाक्ष, लेकिन कमल नयन, पंकज लोचन, पुंडरी काक्ष आदि शब्दों का प्रयोग केवल भगवान के लिए होता है। कमल की उपमा, कमल के समान नेत्र भगवान के हैं, ये उपमा केवल भगवान के लिए होती है सारे शास्त्रों में। इसीलिए यहां ध्यान करते समय कहते हैं नलिनायते क्षणम। नलिन माने कमल, कमल के समान जिनके नेत्र हैं उसका ध्यान करें। कदम्ब किंजल कपिशंग वाससम, सुंदर स्वर्ण के समान चमकता हुआ भगवान का पीतांबर पिशंग वाससम।
लसन महारत्न हिरण्यमांगदम स्फुरन महारत्न किरीट कुंडलम। और भगवान का जब ध्यान करे तो प्रसन्न मुखारविंद, कमल के समान सुंदर नेत्र, चमकता हुआ भगवान का पीतांबर, गले में कौस्तुभ मणि, मणिमाला, मोहन माला, मटर माला, सोने की सतलड़ी, हीरे की पचलड़ी, कंधे पर अंगद बिजायट, बाजू बंद मुद्रिका कंकण, कानों में मकराकृत कुंडल, मस्तक पर मुकुट किरीट। इस प्रकार भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, एक एक अंग का ध्यान करना चाहिए। ध्यान कहां से शुरू करना चाहिए? बोले भगवान के मस्तक से ध्यान शुरू करना चाहिए। कहां से शुरू किया? बोले प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षण, भगवान का प्रसन्न मुखारविंद और भगवान के सुंदर नेत्र, यहां से शुरू किया। और वहां से एक एक अंग का ध्यान करते हुए नीचे उतरो, भगवान के नेत्रों का ध्यान करो, फिर भगवान की नासिका का ध्यान करो, फिर भगवान के अधरों का ध्यान करो, भगवान के अधर कितने सुंदर, फिर भगवान के कंठ का ध्यान, शंख के समान भगवान की सुंदर ग्रीवा है, फिर भगवान के स्कंद का ध्यान, भगवान के कंधे कितने सुंदर हैं, इन कंधों पर अंगद नाम का आभूषण लगा हुआ है, उनका ध्यान करो। भगवान की सुंदर भुजाओं का चिंतन, फिर भगवान के वक्षस्थल का चिंतन, और इस प्रकार भगवान के एक एक अंग का चिंतन करते हुए भगवान के कमर में बंधी हुई करधनी का चिंतन, फिर भगवान के जंघाओं का चिंतन, और फिर आकर के भगवान के चरणों का चिंतन, फिर चरण कमल का चिंतन करते हुए भगवान के चरणों की उंगलियों के जो नख हैं, उन नखों की नखमणि चंद्रिका की जो ज्योत्सना है, जो प्रकाश है, उसका चिंतन। इस प्रकार भगवान के सर्वांग स्वरूप का अपने हृदय में ही ध्यान करना चाहिए। ये ध्यान की विधि, ये ध्यान की विधि बताई। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसके अलावा, भगवान की भक्ति के अलावा कल्याण का दूसरा कोई मार्ग नहीं। न ह्यतोन्य शिव पंथा विशत संसृता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। भगवान वासुदेव में हमारी भक्ति हो, ये भक्ति योग बन जाए, यही कल्याण का मार्ग है। और एक और भी बड़ी बात कहने जा रहे हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी अपने चारों मुख से चारों वेद का पाठ करते रहते हैं। वेद ही सारे ज्ञान का मूल है, वेदात सर्वम प्रसिद्ध थी, कल कथा में सब बातें आ गई थी। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि सारे वेदों का सार क्या है, और ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का एक बार आदि से अंत तक चिंतन किया, फिर दोबारा चिंतन किया, फिर तिबारा चिंतन किया। 3 बार चारों वेदों का मंथन चिंतन किया ब्रह्मा जी ने। और तो निर्णय क्या किया? कहते हैं, भगवान ब्रह्म कार्त्स्नेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया तद्ध्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत्। ब्रह्मा जी ने 3 बार संपूर्ण वेदों का आलोडन करके यह निष्कर्ष प्राप्त किया। क्या निष्कर्ष? बोले रतिरात्मन यतो भवेत्। भगवान के चरणों की भक्ति, यही सारे वेदों का परम तात्पर्य है। लोग कहते हैं, महाराज सब वेद पुराण पढ़ करके तब निर्णय करें। बोले काहे को चक्कर में? पढ़ना है पढ़ो, पढ़ने के लिए रोक नहीं, लेकिन जहां निर्णय की बात है तो निर्णय तो हो चुका है। ब्रह्मा ने पहले ही निर्णय कर दिया। ब्रह्मा जी जानते थे सब लोग सब वेद पुराण पढ़ करके निर्णय नहीं कर पाएंगे, तो हम ही निर्णय कर दें। और 3 बार संपूर्ण वेदों का चिंतन करके सारे रहस्यों को जान करके निष्कर्ष बता दिया ब्रह्मा जी ने कि भगवान की भक्ति ही सारे वेदों का तात्पर्य है। जेन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेश है। इसलिए हे राजन, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। इसीलिए भगवान सब जगह हैं, सर्वत्र हैं और सर्वदा हैं।
और करना क्या है? बोले श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। 3 काम करो। श्रोतव्य, भगवान को सुनो। बोले भगवान को कैसे सुने? बोले जो कथा सुन रहे हो यही भगवान है। अभी प्रारंभ में बात आई थी ना, ये भागवत ही भगवान। तो ये सुनना, भगवान को सुनो। और कीर्तितव्यश्च, भगवान को गाओ। भगवान को गाना क्या है? बोले भगवान का नाम संकीर्तन करना, भगवान का गुण वर्णन करना, ये कीर्तन है। कीर्तन का मतलब वो नहीं कि खूब झमाझम बाजा बजा करके हल्ला करो, इसका नाम कीर्तन का तो मतलब है मधुर मधुर स्वर में भगवान के नाम का प्रेम पूर्वक उच्चारण। और इतना मधुर की शरीर में रोमांच होने लग जाए, भगवान के मधुर नाम का उच्चारण करने पर जिह्वा पर मिठास की अनुभूति होने लग जाए। क्यों? बोले भगवान मधुर हैं, उनका नाम भी तो मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भैया कहां हैं लोग? भैया इसकी व्यवस्था करो। भगवान की जय। भगवान के मधुर मधुर नाम का उच्चारण कीर्तितव्य, ये कीर्तन। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम 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 सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। भगवान का मधुर मधुर कीर्तन। और स्मर्तव्यो भगवान नृणाम, और भगवान का ही स्मरण। भगवान का स्मरण क्या है? बोले भगवान की लीलाओं को सुन करके हमारे मन में जो भगवान के स्वरूप की कल्पना भावना बनी, उसी का स्मरण करना, यही स्मरण है भगवान। इसी को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम ही सुमिरी गाई, राम ही संतत सुनी, राम गुण ग्राम। यहां पर जो कहते हैं श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। नृणाम माने मनुष्यों के द्वारा स्मर्तव्य भगवान है। ये मनुष्य मानव जीवन पा करके हम भगवान का भजन करें, स्मरण करें, कीर्तन करें। राम ही सुमिरिय गाई, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्रामई। और फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, देखो राजन, भगवान का ही स्मरण हम क्यों करें, भगवान का ही भजन क्यों करें, भगवान का ही कीर्तन क्यों करें? तो कहते हैं भगवान ही भजनीय है, भजन करने के योग्य हैं। भजन उसी का करो जो भजन करने लायक हो। बोले भजन करने लायक कौन?
बोले देखो, जिसके भजन से सब कुछ मिल जाए, भजन तो उसी का करना चाहिए। ऐसे भी भजन करने लायक बहुत से लोग हैं, बड़े देवी देवता हैं, 33 कोटि देवता हैं, सबका नाम है, सबकी महिमा है, सबके मंत्र हैं, सबका वर्णन है शास्त्र में, और कोई प्रतिबंध भी नहीं है। जिसका जो मन करे वो करो, जिसका भजन करना हो करो, कोई रोकने वाला भी नहीं है। परंतु विचार अगर करो तो भजनीय कौन है, भजन किसका किया जाए? बोले जिससे हमको सब कुछ प्राप्त हो जाए उसका हम भजन करें। किसी का भजन किया, उसने धन तो दिया लेकिन स्वास्थ्य नहीं दिया। किसी का भजन हमने किया, उन्होंने प्रसन्न होकर के हमको स्वस्थ कर दिया, धन नहीं दिया। किसी देवता का हमने भजन किया, उसने कोई चीज दे दी लेकिन संतान नहीं दिया। किसी का भजन हमने किया, संतान पुत्र परिवार सब मिला लेकिन ज्ञान नहीं मिला। बोले किसी का भजन किया, ज्ञान भी मिला लेकिन भक्ति नहीं मिली। किसी का भजन किया, ज्ञान मिला, संसार मिला, सुख मिला, सब मिला लेकिन मुक्ति नहीं मिली। बोले तब, बोले मुक्ति भी जहां मिल जाए। बोले ऐसा देवता कौन है? यही भागवत है। भागवत में गंभीर रहस्यों का साधारण कथाओं के माध्यम से समुद्घाटन होता है। सारे वेद वेदांत पढ़ने के बाद भी जो तत्व निर्णय न हो, वह तत्व निर्णय भागवत के द्वारा हो। वेद व्यास जी कहते हैं ऐसा भजनीय कौन है जिसका हम भजन करें? बोले भजन के योग्य तो भगवान ही, भगवान श्री सीतारामचंद्र। कल हमारे महात्मा जी साथ में रहते ना, महाराज श्री ध्रुवदास जी महाराज, ये कह रहे थे महाराज जी आप कथा में बार बार कहते हो भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको बता दो भगवान कौन है, कौन से भगवान का भजन करना चाहिए, राम जी का करें कि कृष्ण भगवान का करें? अरे राम कृष्ण नारायण गोविंद यही तो भगवान है, इन्हीं की भगवान संज्ञा है। भगवान शब्द भी केवल भगवान के लिए ही प्रयोग होता है। अब इसकी भी व्याख्या थोड़ी देर में ही कर देते हैं। विष्णु पुराण में श्री मैत्रेय जी का और पराशर मुनि का संवाद है। वहां पर उस संवाद में भगवान शब्द की व्याख्या की पराशर महर्षि ने। कहते हैं देखो, भगवान उसे कहते हैं जो भग संपन्न हो, जैसे धन संपन्न धनवान, विद्या से युक्त विद्वान, ज्ञान से युक्त ज्ञानवान, मति से युक्त मतिमान, उसी प्रकार जो भग संपन्न है उसको कहते हैं भगवान। अब भग क्या है? तो पराशर महर्षि कहते हैं 6 चीजों को भग कहा जाता है। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज। इन 6 गुणों को भग कहा जाता है। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेजाम शेषतः भगवत शब्दवाच्यानि विना हेर गुणादिभि। इन 6 चीजों को भग कहा जाता है। और ये 6 चीजें जिसके अंदर अशेष रूप से माने संपूर्ण रूप से विद्यमान हो, उसको भगवान कहते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत बल, अनंत वीर्य, अनंत ऐश्वर्य और अनंत तेज जिसके अंदर हो वो भगवान। ये 6 चीज हमारे आपके अंदर भी है लेकिन अनंत नहीं तो हम आप भी भगवान ही बन जाते। ज्ञान तो हमारे आपके अंदर भी है लेकिन कितना है? बोले थोड़ा सा है, पूरा ज्ञान नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान। लेकिन उतने में हम इठला रहे हैं बड़ा ज्ञान है। अभी पर्दे के पीछे क्या है पूछा जाए तो नहीं बता पाओगे, इसके पीछे क्या है उसका ज्ञान नहीं है। आंख के सामने एक पर्दा लगा दिया जाए, पीछे कोई खड़ा हो जाए, पूछो उससे भाई तुमको ज्ञान है बताओ उधर कौन खड़ा है? बोले महाराज दिख ही नहीं रहा, क्या बताऊं? तुम्हारे ज्ञान की तो ये सीमा है ज्ञान, लेकिन हमारा ज्ञान अनंत नहीं। शक्ति, बोले शक्ति तो हमारे आपके अंदर भी, इतनी तो शक्ति है ही है कि कुछ नहीं कर सकते तो किसी को एक थप्पड़ तो मार ही सकते, लेकिन इतनी शक्ति नहीं है कि हम जो चाहें सो कर लें। है शक्ति लेकिन सीमित। बल, बोले बल भी है, इतना बल तो जरूर है, ज्यादा नहीं तो कम से कम 50 किलो का वजन तो उठा ही सकते हैं। लेकिन कोई कहे 5 कुंटल 50 कुंटल उठाओ, बोले नहीं उठेगा, उतना बल कहां है?
बल है लेकिन सीमित है, अल्प है। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य माने धन, धन तो है लेकिन कितना है? बोले बस उतना ही है जितने में काम चल जाए। ये कहो कि साहब धन हमारे पास है, तो ऐसा तो कोई नहीं। और उसी प्रकार तेज, तेज माने अग्नि तत्व, तेज तत्व, अग्नि तत्व हमारे आपके अंदर भी है लेकिन अल्प है, ज्यादा नहीं। तेज तत्व तो है, शरीर में गर्मी रहती है, वो तेज तत्व निकल जाए, ठंडा हो जाए शरीर तो आदमी मर जाए। तेज तत्व तो है लेकिन कितना है? बोले इतना नहीं है कि तुम्हारी पीठ पर रोटी सेकी जा सके। शरीर में गर्मी तो है लेकिन अगर कोई कहे कि भाई इतनी गर्मी है, तेज तत्व है, तो तावा की जरूरत नहीं है, तवे की जगह पे इनकी पीठ पर ही रोटी सेक लो, तो रोटी बनाने वाली गर्मी नहीं है कि इतनी गर्मी हो कि एक रोटी भी बन पाए। और पराक्रम, वीर्य, वो भी नहीं। तो ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये 6 गुण हमारे आपके अंदर भी हैं लेकिन अल्प हैं, सीमित हैं। देवताओं में भी हैं लेकिन उनमें भी सीमित हैं। देवताओं से ज्यादा बल तो रावण के पास, तभी तो गदा लेके दौड़ा लिया, भागने की जगह नहीं मिली। बल उनके पास भी है, ऐश्वर्य उनके पास भी है लेकिन सीमित है, अनंत नहीं। जिसके पास अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत ऐश्वर्य, अनंत शक्ति, अनंत तेज, अनंत वीर्य हो, उसको भगवान कहा जाता है। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेजांश शेषतः भगवत शब्द वाच्यानि विना हेर गुणादि वीर्य, वो भगवान। आगे पराशर महर्षि कहते हैं कि ये भगवान शब्द भगवान के लिए ही प्रयुक्त है और दूसरे के लिए बोले औपचारिक है, फॉर्मेलिटी में भगवान कहा जाता है किसी को। हाँ। मनुष्य को भी कभी कभी भगवान लोग कह देते हैं, आइए भगवान आपका स्वागत है, और भगवान आप कैसे हैं, तो ये भगवान शब्द के द्वारा किसी मनुष्य को भी कह दिया जाता है लेकिन ये प्रयोग औपचारिक है, वास्तविक प्रयोग नहीं। वास्तविक प्रयोग तो भगवान शब्द का केवल भगवान में। और भी भगवान की परिभाषा बताई गई है, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च स वाच्यो भगवानिति। जो संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, संहार का सामर्थ्य रखता हो। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम, समस्त प्राणियों की गति अगति को जानता हो। वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो विद्या अविद्या को जानता हो। स वाच्यो भगवानिति, वो भगवान। तो ये भगवान शब्द सबके लिए नहीं। जैसे कमल नयन और पुंडरीकाक्षादि शब्द भगवान में ही सार्थक होते हैं, उसी प्रकार ये भगवान शब्द भी पूर्ण रूप से भगवान में ही सार्थक होता है। भगवान श्री हरि में, भगवान श्रीमन नारायण में, भगवान श्री सीतारामचंद्र जी में, भगवान श्री कृष्णचंद्र में। तो कहते हैं भक्ति किसकी करें? बोले जहां सब कुछ मिल जाए। बाकी के पास बोले थोड़ा थोड़ा मिलेगा, कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और भगवान की भक्ति में बोले सब कुछ मिलेगा। ये पूरा प्रसंग है यहां पर। सुखदेव जी कहते हैं देखो कुछ लोग इंद्रियों की कामना के लिए इंद्र की आराधना करते हैं। इंद्रम इंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापतिम। पुत्र की कामना के लिए लोग प्रजापति की आराधना करते हैं। देवी मायाम तु श्री कामः। धन की कामना के लिए माया देवी की भक्ति करते हैं। रूपाभिकामो गंधर्वान। हम सुंदर बन जाएं इसलिए गंधर्व की आराधना करते हैं। सुंदर स्त्री प्राप्त हो जाए, स्त्री कामोप्स उर्वशीम, अप्सरा की आराधना करते हैं। अलग अलग कामनाओं से व्यक्ति अलग अलग देवताओं की भक्ति उपासना करके एक एक चीजों को प्राप्त करता है। लेकिन भक्ति की जाए तो सब कुछ मिल जाए, यहां तक कि मोक्ष की भी इच्छा हो तो मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, तब किसकी भक्ति करें? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसके लिए तो फिर भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। अकाम हो, कोई कामना नहीं है,
तो किसकी भक्ति करें? बोले भगवान की भक्ति करें। कोई कामना नहीं है तो भक्ति की क्या जरूरत? बोले नहीं, तब भी भक्ति करो। जो अकाम है वो किसकी भक्ति करे? बोले भगवान की। जो सर्व काम है, जिसको सब चीज चाहिए, वो किसकी भक्ति करे? बोले वो भी भगवान की भक्ति करे। मोक्ष काम, जिसको मोक्ष की कामना है, वो किसकी भक्ति करे? बोले वो भी भगवान की भक्ति करे। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष की आराधना करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी। क्यों? बोले भगवान की भक्ति से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। फिर भगवान की भक्ति से ही उसके अंदर निष्कामता भी आ जाती है, और फिर भगवान की भक्ति से ही उसे मोक्ष भी मिल जाता है। भगवान सब कुछ देते हैं, पहले उसकी कामना पूरी करते हैं, फिर भगवान उसको निष्काम बना देते हैं, और फिर निष्काम बनाने के बाद उसको संसार बंधन से मुक्ति प्रदान करते हैं। ये भगवान की भक्ति की विशेषता है। इसलिए अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष की आराधना। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने शब्दों में कहते हैं कि तुलसी सो सब भांति परम सुख, तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण करहि कृपा निधि तेरो। तुलसी सो सब भांति परम सुख, तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो, हो जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण, तो भज राम काम सब पूर्ण, करहि कृपा निधि तेरो, हो करहि कृपा निधि तेरो। ऐसो उदारी जगमाई, ऐसो उदारी जगमाई, बिनु सेवा जो प्रभु दीन पर, बिनु सेवा जो प्रभु दीन पर, राम सरिस को नाई, हो राम सरिस को नाई। ऐसो उदारी जगमाई, ऐसो उदारी जगमाई, ऐसो उदारी जगमाई, उदारी जग, उदारी जगमाई। भगवान बहुत उदार है। बाकी लोग बोले सभी देते हैं, क्योंकि देवता है, देवता का मतलब ही है जो देव, उसको कहते हैं देवता। ददाति इति देवता, जो देता है इसलिए देवता है। तो देते तो सब हैं, लेकिन उदारता सबके अंदर नहीं है। सीमित देते हैं, असीमित देने वाले तो भगवान हैं। और वो जो देते हैं वो कम है, भगवान जो देते हैं वो अधिक है। यही भगवान की उदारता है। गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया, दोनों उदाहरण बोले, एक रावण का, एक विभीषण का। रावण ने देवताओं की आराधना करके लंका का राज्य पाया, संपत्ति वैभव पाए, लेकिन वो राज्य केवल 27 चौकड़ी तक रहा बस। और विभीषण जी को जो कुछ मिला भगवान की कृपा से मिला, और बिना कुछ किए मिला। रावण ने तो अपना एक एक सिर काट के चढ़ाया तब मिला था विभीषण जी को। बोले विभीषण जी ने केवल सिर झुकाया था, इतने में ही ठाकुर ने दे दिया, बोले लो लंका का। बाकी को तो सिर काट के देना पड़ा तब मिला। राम जी के चरणों में केवल विभीषण ने सिर झुका दिया। ठाकुर ने कहा इसके बदले में मैं क्या दूं? बोले लंका का राज्य दे। इसके बाद भगवान ने कहा तुमको मैं मोक्ष भी दूंगा, पहले तुम राज्य का आनंद लो, फिर वहां का आनंद लेना। करहु कल्प भरी राज तुम मम सुमिरहु मन माही,
पुण्य मम धाम पाइयो जहां संत सब जाने। इस बात का गोस्वामी जी इस पद में स्मरण करते हैं। जो संपत्ति दस शीस अरब करी, जो संपत्ति दस शीस अरब करी, रावण शिव पहलीनी, रावण शिव पहलीनी। सो संपदा विभीषण ही कह, सो संपदा विभीषण ही कह, सकुच सहित हरिदीनी, हो सकुच सहित हरिदीनी। ऐसो उदारी जग माई, ऐसो उदारी जग माई, ऐसो उदारी जग माई, ऐसो उदारी जग माई। जो संपदा रावण ही, जो संपदा रावण को अपना 10 सिर का चढ़ाने पर मिला, उस संपदा को मात्र सिर झुकाने से विभीषण को मिल गया। और दिया रघुनाथ जी ने, उसमें भी रघुनाथ जी को संकोच हो रहा था, मैं इसको कुछ दे नहीं रहा हूं, मुझे और देना चाहिए। उसमें भी राम जी को संकोच हो रहा है। ऐसा संकोची कौन होगा? और ऐसे ठाकुर को छोड़ करके किसी और के भजन में हमारा मन लगे, और तो और ऐसे भगवान को छोड़ करके भी लोग अज्ञानी जाकर के मुर्दे पर चादर चढ़ाने चले जाते। कोई जाकर के उस साईं की पूजा करने में लग जाता, उसी को भगवान माने बैठे। ये सब अज्ञानियों का एक बहुत बड़ा ज्ञानियों का वर्ग ऐसे ही भ्रमित है। कारण बोले सत्संग का अभाव। ऐसे ठाकुर जी को छोड़कर कहां जाओ, क्या जरूरत है जाने की? ऐसे ठाकुर को छोड़कर के कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऐसे उदार भगवान जो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवही दीन पर, राम सरिस हो। तो भजनीय भगवान ही। इसलिए अकामस सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम पर। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवत भक्ति की महिमा बताई। ये कथा सूत जी शौनकादि मुनियों को सुना रहे हैं नैमिषारण्य में। ये प्रसंग जब शौनकादि मुनियों ने सूत जी के मुख से सुना तो शौनक जी का हृदय गदगद हो गया। शौनक जी ने कहा, भगवान, जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी, जिसने भगवान के चरित्र को नहीं सुना, स्वबिड बराहोष्ट खरई संस्तुत पुरुष पशु, जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी वो पशु। नयत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रज, जिसके कानों में भगवान का नाम नहीं पड़ा, भगवान की कथा नहीं सुनी, उससे तो कुत्ता, बिल्ली, सूअर, ऊंट और गधा ये उससे अच्छे हैं। किससे? बोले जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी। जिसके कानों में भगवान का नाम नहीं पड़ा, भगवान की कथा जिसने नहीं सुनी, उससे अच्छे तो बेचारे पशु हैं। बोले कथा नहीं सुनी, भगवान ने इतना सुंदर कान दिया, इस कानों से कथा नहीं सुनी। दिन भर कान में वायरिंग किए घूम रहे हैं आजकल लोग। जहां देखो वहीं लगा है 2 मशीन, यहां पर तार लटक रहा है, 24 घंटे सुन रहे हैं, लेकिन भगवान की कथा सुनने का मौका। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे सब वायरिंग किए घूम रहे हैं महाराज, यहां से लगा के इसके अंदर से तार घुसा करके और पॉकेट में मोबाइल में इसको लगा करके 24 घंटे लगे। अब तो तार की भी जरूरत नहीं, अब तो ब्लूटूथ आ गया, ऐसी सुविधा है सब।
लेकिन भगवान की कथा नहीं सुन सकता। जो ऐसे सुंदर कानों को पाकर के भगवान की कथा न सुने, कहते हैं उसके कान क्या हैं? बोले जैसे सांप के बिल। जैसे सांप बिल में रहता है तो सांप का बिल कैसा है? अरे उसमें सांप रहता है। बिले बतो रुक्रम विक्रमान ये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य। जिस नर के कर्णपुट में, कानों में भगवान की कथा नहीं गई, उसके कान सर्प के निवास के समान है, बिल के समान है। जिह्वा सती, जिसकी जीभ ने भगवान का नाम नहीं लिया, उसकी जीभ क्या है? बोले असती, वो सती नहीं, वो जीभ सती नहीं है, वो तो व्यभिचारिणी है। क्यों? बोले दारदुर के वसूत। हे सूत जी, उसकी जीभ तो मेढक के जीभ जैसी है, दरदुर के जीभ जैसी। जैसे मेढक टर 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 करता रहता है, जीभ तो उसकी भी चलती है, लेकिन भगवान का नाम नहीं निकलता। कहते हैं भार परम पट्ट किरीच जुष्टम उत्तमांगम ननमेन मुकुंदम। जिसका मस्तक भगवान मुकुंद के चरणों में नहीं झुका, उसका मस्तक क्या है? बोले भार ढोने वाला है। किसका भार? बोले पगड़ी का भार, टोपी का ढार, मुकुट का भार अपने सिर पर ढोता रहे, लेकिन उसका मस्तक नहीं है, वो भार ढोने वाला वाहन है, वाहक समझो। कहते हैं बरहाइते ते नयने नराणाम लिंगान विष्णोर न निरीक्षतो। जिन्होंने अपनी आंखों से भगवान के विग्रह का दर्शन नहीं किया, संतों का दर्शन नहीं किया, भगवान के मंदिर का दर्शन नहीं किया, उनकी आंखें कैसी हैं? बोले मोर पंख के आंख के समान। जैसे मोर पंख के आंख व्यर्थ हो, मोर की पंख में आंख ही आंख बनी रहती है, एक दो नहीं सैकड़ों, लेकिन किसी आंख से दिखता नहीं, वो बेकार है, उनका कोई मतलब नहीं। फिर आगे कहते हैं तदस्मसारम हृदयम बतेदम। जिस व्यक्ति का मन भगवान की कथा सुनकर के आह्लादित नहीं हुआ, न विक्रिये थाथ यदा विकारो। भगवान की कथा सुनकर के जिसके हृदय में विकार नहीं हुआ, विकार माने वो गड़बड़ वाला विकार नहीं। कहते हैं न विक्रिये थाथ यदा विकारो। भगवान की कथा सुनकर के विकार उत्पन्न हो। क्या विकार उत्पन्न हो? बोले भगवान की कथा सुनने पर शरीर में रोमांच हो जाए, भगवान की कथा सुनने पर झटके लगने लग जाएं, कभी चौंक जाए, कभी उचक जाए, कभी आंखों से अश्रुपात होने लग जाए, वाणी गदगद हो जाए। मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बह नीरा। ऐसी स्थिति हो जाए, और ऐसी स्थिति भगवान की कथा सुन करके नहीं हुई तो शौनक जी कहते हैं तदस्मसारम हृदयम बतेदम। उसका हृदय पत्थर है, अस्मसार है, पत्थर है। भगवान की कथा सुनकर के पिघला नहीं, आंखों से अश्रुपात नहीं हुआ, शरीर रोम कंटकायित नहीं हुआ, लज्जा नहीं छूटी। कहते हैं लज्जा छूट जाए, शरीर कंटकायित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, आंखों से अश्रुपात हो, भगवान की कथा सुनकर के उसका जीवन धन्य हो जाए। सूत जी महाराज से शौनक जी ने कहा नेत्रे जलम गात्र रूहे सुहर्षा, गात्र रूहे सुहर्षा। भगवान की कथा सुनकर के नेत्रों में जल आ जाए। बाग गदगदाद द्रवते यस्य चित्तम रुदंत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्त युक्ता भुवनम पुनाति। भगवान स्वयं कहते हैं ऐसी भक्ति जिसके जीवन में आ जाए वो व्यक्ति पृथ्वी को पवित्र कर दे। वो जहां जाता है वो धरती पवित्र हो जाती है, वहां का वातावरण पवित्र हो जाता है। आगे श्री सुखदेव जी महाराज फिर वर्णन करते हैं राजन कि भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा अमोघ है। कई श्लोकों में सुखदेव भगवान ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। यहां पर सुखदेव जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं राजन यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम
लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिन भगवान के कीर्तन से, जिनके स्मरण से, जिनके दर्शन से, जिनके बंदन से, जिनके श्रवण से लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम, प्राणियों के सारे कल्मष दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में मंगल होता है, ऐसे भगवान सुभद्र श्रवस को मैं प्रणाम करता हूं। कोई तपस्वी हो, दानी हो, तपस्विनो दान परा, यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्सु मंगलाः, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। कोई बहुत बड़ा दानी हो, बहुत बड़ा यशस्वी हो, बहुत बड़ा मंत्रज्ञ हो, बहुत बड़ा उपासक हो, जापक हो, लेकिन उसके कर्मों का फल उसे तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक वो अपने उन समस्त कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित न करे। ये भगवान की महिमा। आप बहुत दान करो, सब कुछ करो, लेकिन अपने सारे कर्मों का भगवान के चरणों में अगर समर्पण नहीं किया तो ये कर्म भी फल नहीं देते महाराज। भगवान के चरणों की भक्ति हो तो कर्म भी फलीभूत होता है, और जिनको भगवान के चरणों में भक्ति नहीं, कर्म में विश्वास तो है लेकिन भगवान में विश्वास नहीं, ऐसे लोग कर्म करके भी कर्म के फल को नहीं प्राप्त कर पाते। और अगर उन्हें कुछ प्राप्त होता भी है तो वह उनका प्रारब्ध है, पिछले कर्मों का परिणाम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान की भक्ति तो जीव को परम पवित्र बना देती है।